बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पंजाब गवर्नमेंट ने जो पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फ़ंड है, पेफ जिसको कहते हैं, वो अनाउंस कर दिया है। ये स्कॉलरशिप है और इस हवाले से इससे पहले भी मैं एक वीडियो में 5 से 6 स्कॉलरशिप्स वो कवर कर चुका हूँ। तो फाइनली अभी पंजाब गवर्नमेंट ने ये पेफ स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस कर दी है। अब इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं, आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सर्विसेज हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूं 400 में। तो अगर आप हमारी सर्विस देना चाहते हैं, हमारे थ्रू एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं, तो आप सिंपली मुझे कॉमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूँगा। देन आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप ब्राय इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन 2024 टू 2025। ठीक है। अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान, ठीक है, 2024 सालाना में पास किया है। अब ये देखें क्लियर कट यहाँ पर ना स्टेटमेंट उन्होंने लिखी हुई है। अब इसको आप मैं साथ में आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन भी करके बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर कमेंट में आप ये पूछेंगे कि सर 2023 में अगर किया तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, जो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो ना, तो वो वाला क्वेश्चन करना मकसद नहीं बनता। हाँ, कोई डिफरेंट क्वेश्चन करें जो मैंने शायद इस वीडियो में ना जिसका आंसर किया हो, तो वो आप पूछें तो मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूँगा। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो है वो थंबनेल को देख कर ही जो कैंडिडेट्स हैं वो नीचे क्वेश्चन कर देते हैं, वीडियो में नहीं देखते। हालाँकि वीडियो में उनके आंसर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान 2024 में पास किया है, मैट्रिक का या इंटर का 2024 में सालाना में पास किया है, और आपका ताल्लुक दर्ज झैल किसी एक कैटेगरी से है, यानी कि जो नीचे कैटेगरीज दी हैं मैं अभी आपको बताता हूँ, तो आप पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फ़ंड स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। ठीक है। आप सिंपल मैं बता देता हूँ, आपने अगर मैट्रिक या इंटरमीडिएट 2024 और साथ में सालाना, नॉट इम्प्रूवमेंट नॉट सप्लीमेंट्री, सालाना में पास किया है, तो आप इन 2 कैटेगरीज से अगर आप हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये 2 कैटेगरीज क्या हैं, अब ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट पॉइंट है कि यतीम तालिबा और तालिबात जिनके वालिद वफात पा चुके हों, ऐसे कैंडिडेट स्टूडेंट्स जिनके वालिद नहीं हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर यूनियन काउंसिल का जारी करदा जो डेथ सर्टिफिकेट होता है वो भी आपने अपलोड करना होगा। ठीक है। अच्छा जी, ये कैंडिडेट स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। फिर सेकंड नंबर पर है जी ग्रेड 1 to 4, यानी जो ग्रेड 1 से 4 ये गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन होते हैं, स्केल 1 से 4 तक के सरकारी मुलाजमीन, उनके जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वो पे स्लिप अपनी लगाएंगे या पेंशन स्लिप अपने अब्बा जी की लगाएंगे। ठीक है। और ओहदा वगैरह वहाँ पर वाजे करेंगे और वो स्लिप अपलोड कर देंगे, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर है अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है। जो इस्लाम के अलावा जो बाकी जो मज़ाहिब के लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने 2024 में मैट्रिक या इंटर किया है। फिर चौथे नंबर पर है स्पेशल माजूर तालबा और तालिबात, ऐसे बच्चे जो स्पेशल हैं, स्पेशल यानी कि कोई किसी किस्म की माजूरी उनको है बाय बर्थ, तो वो कैंडिडेट्स, वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ में अपना जो माजूरी का सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करेंगे अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में। 5वें नंबर पर है जी दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे। अब कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो दहशतगर्द हमलों में उनके वालिदैन जो हैं, मतलब उनके जो वालिद हैं वो अगर शहीद हो जाते हैं, हो गए हैं, ठीक है, तो वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। यूनियन काउंसिल का जारी करदा जो सर्टिफिकेट होता है, डेथ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, जिसमें मौत की रीज़न यानी डेथ ऑफ रीज़न लिखी होती है वहाँ पर, तो वो आपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है वहाँ पर। सही हो गया। फिर 6वें नंबर पर है तलाक खुला याफ्ता ख़वातीन के बच्चे, ऐसी ख़वातीन जो जिनको तलाक हो चुकी है या खुला ले चुकी हैं, वो मतलब सेपरेट हैं अपने हस्बैंड से, तो वो भी, उनके बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। और यूनियन काउंसिल का जारी करदा जो सर्टिफिकेट होता है या अदालत का जारी करदा जो डिग्री होती है उनके पास, ठीक है, वो अपलोड करेंगी। तलाक या खुला याफ्ता जो होती हैं उनके पास होती है, ठीक है, यूनियन काउंसिल की, तो वो अपलोड करेंगे, तो वो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब टोटल ये जो 6 शराइत यहाँ पर लिखी है ना, जो मैंने आपको पढ़ कर बता दी हैं, अगर आप इन 6 शराइत में से किसी एक में भी फॉल करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर नीचे आ जाते हैं।
नेक्स्ट है एहलियत की दीगर शराइत। अब जो एलिजिबल कैंडिडेट स्टूडेंट्स होंगे उनकी जो फर्दर कंडीशंस यहाँ पर इन्होंने बताई हैं, ये भी कंडीशंस अगर आप में हैं तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये जो ऊपर 6 बता चुका हूँ वो, एंड प्लस ये जो सारी अभी बताऊँगा ये, अगर आप इन तमाम पॉइंट्स के अंदर फॉल कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है जी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन यानी 22 या फेडरल बोर्ड से, या जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन कोई भी हो, रावलपिंडी हो, फैसलाबाद हो, लाहौर हो, जो मर्जी हो, ठीक है। तो आपने 22 या फेडरल बोर्ड के ज़रिए तमाम जो मुनक्किदा इम्तहान यानी जो अभी 2024 सालाना हुए हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के, उसमें आप तमाम स्टूडेंट्स के कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। ये जो ऊपर बता चुका हूँ ना 6 जो भी कंडीशंस बताई हैं, इनके बच्चे जो अप्लाई करेंगे उनके 60% मार्क्स होने चाहिए 2024 के सालाना इम्तिहान में, मैट्रिक में या जिस बेस पर भी अप्लाई करें। अगर मैट्रिक की बेस में अप्लाई करें तो 60% नंबर मैट्रिक में हो, या अगर आप इंटरमीडिएट अगर आपने अभी 2024 में किया तो उसकी बेस पर करेंगे तो 60% आपके सेकंड ईयर में होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सिर्फ सूबा पंजाब की हदूद में वाक़ई फेडरल गवर्नमेंट प्राइवेट रजिस्टर्ड इदारों के तलबात जो है वो दरख्वास्त देने के अहल हैं। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे सर कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, तो सिर्फ जो पंजाब के डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदर देन पंजाब कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। पंजाब के प्रोविंस के अलावा कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। जिसके पास डोमिसाइल है पंजाब का सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है जी, साल 2024 में कुल वक्ती रेगुलर गवर्नमेंट प्राइवेट रजिस्टर्ड तालीमी इदारे में इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में दाखिला लिया हो। अब जिन स्टूडेंट्स ने अगर इंटर कर लिया और इंटर की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन भी लिया हो, ठीक है। ये नहीं कि वो बैठ चुके हों ऐसे ही छोड़ के मैट्रिक इंटर करने के बाद, या अगर उन्होंने मैट्रिक 2024 की बेस पर अप्लाई किया है तो वो अभी इंटरमीडिएट में भी उन्होंने दाखिला लिया हो तो वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। फिर थर्ड पॉइंट है, वालिदैन की कुल जो माहाना आमदन है वो 60,000 रुपये या इससे कम हो, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स की जो इनकम है वो 60,000 होनी चाहिए या इससे कम हो तो आप एलिजिबल हैं। फिर ग्रेड 1 से 4 के जो सरकारी मुलाजमीन के बच्चे हैं उनकी 60,000 रुपये माहाना आमदनी, अगर आमदनी का जरिया सिर्फ तनख्वाह की शर्त है तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे आमदन की शर्त से मुस्तस्ना है, यानी कि जो दहशतगर्दाना हमलों में जिनके वालिदैन शहीद हो चुके हैं, फादर शहीद हो चुके हैं, तो उनके लिए सैलरी वाला कोई सीन नहीं है। अगर उनकी आमदन का कोई मतलब 60,000 इससे ज़्यादा है, कम है, जितनी मर्जी हो, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पर पॉइंट है जी, मेडिकल कॉलेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद तालबा और तालिबात अपने MD कैट के रिज़ल्ट का कार्ड की कॉपी भी अपलोड करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर किया, इंटर की बेस पर अभी ये अप्लाई करेंगे, ये जो स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे और वो अभी MD कैट के ख्वाहिशमंद है यानी MD कैट करना चाहते हैं, वो अभी मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए MD कैट का टेस्ट देते हैं, तो उसका अगर रिजल्ट है तो वो आपने लाजमी अपलोड करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने की ये देखें यहाँ पर डेट भी लिखी है 25 अक्टूबर 2024। तो आपने लेट नहीं करना है, एज सुन एज पॉसिबल अपनी जो एप्लीकेशन है वो क्या करनी है, सबमिट करवानी है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार लिखा है। जो भी एलिजिबल जो स्टूडेंट्स हैं ये आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इससे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवानी है। मैं वैसे लिंक आपको नीचे बताता हूँ, वहाँ से आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली आप इसी पेज पर आ जाएंगे, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर है जी, गलत मालूमात फराहम करने या नामुकम्मल दरख्वास्त की सूरत में दरख्वास्त मुस्तरद तस्वुर की जाएगी, ठीक है। तो आपने किसी किस्म की फ़ेक और बोगस जो है अपना डाटा जो है वो नहीं डालना। नोट, टेवटा PBTE के तहत इम्तहान पास करने वाले तालिबा और तालिबात इस स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त देने के अहल नहीं हैं, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने टेवटा के ज़रिए अपना जो एग्ज़ाम है मैट्रिक का या जो भी दिया या PBTE की ज़रिए दिया तो वो अहल नहीं है, जो बस ऊपर बता चुका हूँ वही है। फिर दूसरे सूबों में बाशमूल AJK वगैरह ये भी अहल नहीं है।
हाथ से लिखी हुई या पेफ ऑफिस पर बराह रास्त भेजी गई दरख्वास्त भी काबिल कबूल नहीं होगी। आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रिपीट और मार्क्स इंप्रूवमेंट और ग्रेस मार्क्स करने वाले तालबा और तालिबात दरख्वास्त देने के अहल नहीं है। हो सकता है आप ऊपर जितनी भी ऊपर क्राइटेरिया बताया था उसमें आप फॉल कर रहे हो, बट देखें यहाँ पर और ऊपर भी मैंने आपको क्लियरली बताया था, वहाँ पर उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनुअल आपने 2024 इम्तहान जो है वो पास किया हो, ठीक है। एनुअल का मतलब होता है एनुअल जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, फिर उसके बाद जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मार्क्स को इम्प्रूव करते हैं, सप्लीमेंट्री वाले होते हैं, ग्रेस मार्क्स वाले होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। और ऊपर दी गई स्पेशल कोटा की मुतल्लिका कैटेगरी का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड ना करने की सूरत में दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जिस कैटेगरी में भी आप फॉल कर रहे हैं, अगर आपके फादर नहीं है तो डेथ सर्टिफिकेट उनका आपने लाजमी लगाना है, नहीं लगाएंगे तो आपकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। इसी तरह माजूरी वाले जो स्टूडेंट हैं वो अगर अपना माजूरी सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो उनकी दरख्वास्त भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपने जिस तरह यहाँ पर मैंने ऊपर डिटेल्स आपसे शेयर कर दी हैं, आपने बिल्कुल एक्यूरेट वैसे ही अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करानी है, किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करनी। बाकी यहाँ पर मैं आपको ये लिंक, बल्कि यहाँ पर था मैंने अभी देखा था, यस ये लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ये मैं वैसे नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी। आप वहाँ से इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन ही ये देखें ओपन होगी। तो ये यहाँ पर डिटेल्स लिखी हैं, खाली उनकी क्या कहते हैं तरीक़ेकार लिखा है दरख्वास्त देने का, और यहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। और बाकी मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वीडियो जो है वो अपलोड करूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। और तो ये डिटेल्स थी स्कॉलरशिप के हवाले से जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, और कोशिश ये आपने करनी है लाजमी इसमें अप्लाई करना है, एक प्लस पॉइंट है। और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट पूछें कि सर इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी कितनी, तो मुझे भी इस हवाले से कंफर्म नहीं है। तो जैसे कंफर्म होगा इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट उस हवाले से भी कर दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।